क्या हुआ विष्णु भाई, इतने उदास क्यों बैठे? इस दुनिया में अजीब तरह के लोग होते हैं। हाँ सही बोला विष्णु भाई आपने। सर, आज सब्जी लेने मार्केट जब गया, मैंने देखा लोगों को इस बात की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। पूरी दुनिया को कोरोना जैसे वायरस ने हिला दिया है। वो चाइना से कब इंडिया आया और कब राज्यों के छोटे छोटे शहरों में फैल गया, कुछ पता ही नहीं चला। ये वायरस हवा की तरह फैल रहा है। ये बात लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? हाँ भाई, सही बोला आपने। सर, जब भी मैं मोबाइल ऑन करता हूँ तो ऑन करते ही रोज की खबरों से पता चलता है कि कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसका कारण यही है, लोगों को लगता है इतना सा वायरस हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जबकि सरकार द्वारा दिए गए सूचनाओं का पालन हम कभी नहीं करते, हमेशा उल्लंघन ही करते। सरकार हमारे लिए सब कुछ कर रही है और हम क्या कर रहे हैं? सरकार द्वारा सूचनाओं का उल्लंघन। आखिर कब समझ आएंगे लोगों को ये सारी बातें? सही बोला सर, कुछ लोगों को इतना तक समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी, सफाई कर्मचारी ये सब हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे रक्षक हैं। और कुछ लोग उन पर ही आक्रमण कर उन्हें वहां से भगा रहे, उन्हें उल्टी सीधी बातें बोल रहे। डॉक्टर्स जो अपने घर, जो अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए काम कर रहे हैं, और पुलिस जो अपना करते हुए पूरी बखूबी से निभा रहे हैं। हम कोई गलत कदम ना उठाए, इसके लिए हम सुरक्षित रहें, इसके लिए चौराहे पर खड़े हैं। जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन सर मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पर देखा कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं। इसी कारण इन्हें पुलिसों द्वारा शिक्षा भी मिल रही है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हम अपने घरों में ही सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ये देखने के लिए बाहर जाते हैं कि कहीं कोई बाहर तो नहीं निकला है। अब इन लोगों को कैसे समझाएं? जबकि सरकार हमें हर तरह की सुविधा दे रही है। जनधन, राशन की दुकानों से अनाज मुफ्त मिल रहा है। उज्ज्वल योजना द्वारा गैस कुछ महीनों के लिए फ्री किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हमें 3 महीने की तक EMI की भी सहूलत दी है। देश पर जब जब आर्थिक संकट आया है तब अनेक महापुरुषों ने मदद की है, जैसे कि माननीय रतन जी टाटा, अक्षय कुमार और भी कई लोगों ने सरकार को आर्थिक मदद की है। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर शहरों में कुछ ऐसे समाज सेवक भी हैं जो गरीब लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। कोई 10 दिन का राशन दे रहे हैं, कोई अनाज बांट रहा है, कोई पानी मुफ्त में दे रहा है। हर युवक अपने आसपास के गरीबों को भूखा सोने नहीं दे रहा। ऐसे युवकों और संगठनों को मैं नमन करता हूँ। मैं चाहता हूँ और भी लोग अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाइए और अपने परिसर में या आसपास कोई भी भूखा सोना नहीं चाहिए, यह कोशिश जरूर करें। सर, आप सभी ने बताया वो बिल्कुल सही है। लोगों को कोरोना संक्रमण होने से बिल्कुल भी डर नहीं है, वो बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। आपको पता है, भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं और वो ये बात बताने से डर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने घरों में छोटे बच्चे, माता पिता, भाई बहन और भी कई सदस्यों को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? उन्हें क्या लगता है कि ये छुपाने से उनकी बीमारी कम हो जाएंगी या फिर नष्ट हो जाएंगी? वो ये बात छुपाकर इस बीमारी को फैला रहे हैं। ये बात वो समझ नहीं रहे। आपको अगर लगता है आप ठीक नहीं हो, आप उसी समय डॉक्टर की सलाह लीजिए। डरना नहीं है, उन्हें सामना करना है। देश के नौजवान जो देश सेवा के लिए गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं, गली में, चौराहे पर कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, इसकी वो फिक्र करते हुए हम लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। अपने जीवन की चिंता न करते हुए डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी 24 घंटे हम लोगों के लिए तत्पर है। जिस तरह सरहद पर जवान दुश्मनों से लड़ने के लिए खड़े हैं, उसी तरह हमारी जान बचाने के लिए, हम सुरक्षित रहे इस खातिर हमारे यहाँ पुलिस कर्मचारी चौराहे पर, गली में, राहों पर, सब जगह खड़े। आखिर क्यों?
क्योंकि हम सुरक्षित रहें। हम लोगों ने उनका सम्मान करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी वो हमसे बार बार अपील कर रहे हैं। आखिर वो अपील क्यों कर रहे हैं? हमारे खातिर, हम सुरक्षित रहे, इसीलिए वो हमसे अपील कर रहे हैं। उनकी दी हुई सूचना को उन्हें पालन करना चाहिए। सरकार हमें दे रही सुविधाओं की जानकारी हमने हर किसी के पास पहुंचाना चाहिए। देश के हर नागरिक को उसका लाभ होना चाहिए। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप जो हम लोगों के आरोग्य की जानकारी हर पल देता है उसका लॉन्च किया है, तो वो आप सभी ने डाउनलोड करना है और इसकी जानकारी भी अपने आसपास के लोगों को देना है। सही वक्त आ चुका है देश सेवा करने का, देशभक्ति दिखाने का, असली देशभक्त कहलाने का, कोरोना वायरस को हराने का। ना ही हमें सरहद पर जाना है, ना ही हमें चौराहे पर जाना है। हमें लड़ना है तो बस अपने घरों में रहकर ही लड़ना है। कोरोना वायरस को दिखा देना है कि हम हमारे घरों में रहकर ही जीतेंगे। अब सही वक्त आ चुका है देश सेवा दिखाने का। आओ हम सब मिलकर संकल्प करते हैं। देश बचाना है तो हमें अपने घरों में ही रहना है। कोरोना से लड़ना है, हमें अपने घरों में ही रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। कृपया सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और प्लीज घर में ही रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। कृपया जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और घर में ही रहें। हम अंदर, कोरोना बाहर। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। कृपया सरकारी सुविधाओं की जानकारी सभी तक पहुंचाए, घर में ही रहे। जय हिंद।